बेसिकली बीजीपी के दो फ्लेवर है, दो कैटेगरीज है, दो टाइप है। एक है इंटरनल बीजीपी और दूसरा है एक्सटर्नल बीजीपी। आईबीजीपी या ईबीजीपी या इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। तो जब आप इसको यूज करते हो एज अ आईबीजीपी तो इसका टीटीएल वैल्यू जो है वो 255 होगा। जब आप इसको एज अ यूज करते हो ओएसपीएफ की तरह, एजीआरपी की तरह या आईएसआईएस की तरह या रिप वर्जन 2 की तरह, तो इसको फिर हम आईबीजीपी कहते हैं। इंटरनली ऑटोनॉमस सिस्टम में यूज कर रहे हो, बाहर के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर इसका जो टाइम टू लीव है वो 255 होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका हाई होगा, 200 होगा, जो कि हम देखेंगे लैब में। ठीक है, लेकिन इसमें खूबी क्या है, अगर आपका नाइबर डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो तब भी ये काम करेगा। और ये था इसकी वजह कि इसको आईएसपी क्यों यूज करते हैं। ये पॉइंट याद रखना, आगे हमारे काम आएगा। क्योंकि इसकी क्या खूबी है कि अगर ये स्पेशली बना है, ठीक है, ये गाड़ी स्पेशली बना है पहाड़ी इलाकों के लिए, कि क्यों हम इसको नीचे यूज कर रहे हैं मैदानी इलाकों में, कोई ना कोई इशू तो होगा। और वो इशू ये है कि अगर आपका नाइबर डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो तब भी नाइबरशिप बना सकते हैं ये, जो ये किसी भी प्रोटोकॉल में ये नहीं है। ईएचआरपी में हम पढ़ चुके थे कि आपका नाइबर डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, सेम सबनेट में होना चाहिए। ओएसपीएफ में हम पढ़ चुके थे कि एक कंडीशन ये है कि आपका नाइबर सेम सबनेट में हो और डायरेक्ट कनेक्टेड हो। रिप में हम ये कर चुके हैं कि रिप में आपका नाइबर डायरेक्ट कनेक्टेड हो और सेम सबनेट में हो। और बीजीपी में जो एज ए एक्सटर्नल बीजीपी है उसमें भी ये कंडीशन है, लेकिन वाहिद प्रोटोकॉल है आईबीजीपी जिसमें ये कंडीशन नहीं है कि अगर आपका नाइबर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो खैर है, तब भी आप नाइबरशिप बना सकते हो। और इसी को यूज करके आईएसपी इसी का फायदा उठा के, क्योंकि उसकी सिनारियो इस तरह की होती है कि वहां पे कनेक्टेड नहीं होते उनके कस्टमर, तो इस वजह से वो आईबीजीपी को रन करते हैं एज राउटर्स पे, और इन साइड में वो मोस्टली ओएसपीएफ को यूज करते हैं या आईएसआईएस को यूज करते हैं। तो जब आगे हम एक टॉपिक में करेंगे तो ये मैं रिवाइज करके वहां पे आपको बता दूंगा कि क्यों इसकी ये खूबी थी। ठीक है, तो ये जब राउट को लेते हैं तो आगे एडवर्टाइज कर लेते हैं और अपना नाइबरशिप बना सकते हैं ईबीजीपी के साथ और आईबीजीपी के साथ। ठीक है, और इसमें कोई इस तरह की इशू नहीं होती, जिस तरह हम नॉर्मल कॉन्फ़िगर करते हैं इसी तरह इनको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। सेकंड फ्लेवर या टाइप या जो है वो है ईबीजीपी, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो जब आप इसको एज अ एक्सटर्नल यूज करते हो तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 20 होगा और टीटीएल वैल्यू 1 होगा। टीटीएल का मीन्स कि ये 1 हॉप तक जा सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि मीन्स आपका नाइबर डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए, जबकि वह पे था 255, तो कोई इशू नहीं है, तो इसका पैकेट 1 हॉप तक जाएगा। तो अगर इसको डायरेक्ट नाइबर नहीं मिला तो ये नाइबरशिप नहीं बनाएगा। तो ये इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है। बाकी इसमें भी सारी चीजें एडवर्टाइज कर सकते हो, ईबीजीपी के साथ नाइबर बना सकते हो, आईबीजीपी के साथ नाइबर बना सकते हो, इस तरह की कुछ भी नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है जिस तरह हमारी बाकी दो प्रोटोकॉल है। तो जाते हैं यहाँ पे दो राउटर लेके दोनों को कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं दोनों फ्लेवर को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने R1 लिया और यहाँ से R2 हो गया, को ऑन कर लेते हैं और R1 को कनेक्ट कर दिया R2 से। ठीक है, और इसको, और जब तक ये ऑन हो 192.168.12.0.24 इसका सबनेट मास्क है और दोनों साइड पे कुछ ना कुछ एडवर्टाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1.1.1 एज ए 32 एडवर्टाइज कर लेते हैं और यहाँ पे 2.2.2 एज अ 32 एडवर्टाइज कर लेते हैं, बल्कि एज अ 24 एडवर्टाइज कर लेते हैं। मैं दोनों के डिफरेंस एक और शो करा देता हूँ कि ये बाकी प्रोटोकॉल की तरह नहीं है कि किस तरह एडवर्टाइज करना है। ठीक है, पहले हम करेंगे इसमें
AS1 रख दिया, कुछ भी AS रख सकते हो। AS थोड़ी देर बाद हम करेंगे कि AS क्या है डिटेल से। तो दोनों साइड पे AS सेम है, तो जब सेम AS हो तो इसको IPGP कहते हैं। ठीक है, यह भी AS1 है और यह भी AS1 है, तो ये IPGP हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, IPs यहाँ से असाइन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ कहीं पे है, तो क्यों ना इसको चेंज करके 1 और 1, तो मैंने फुल सबनेट मास्क कहा था तो ये हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉपी करके R1 पे जाते हैं, तो ये रहा R1। अच्छा, गलत कर दिया, एनीवे 1 1 और 1। तो बेसिकली R1 इस इंटरफेस को ये IP असाइन करेंगे और इसमें एक लूप बैक क्रिएट करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो इस वजह से टाइम सेविंग के लिए मैं इसको कॉपी करके R1 में पेस्ट कर रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, और R2 में क्या करेंगे, R2 में ये 12.2 कर लेते हैं और लूप बैक यहाँ पे मैंने 2 किया था लेकिन इसको 24 किया था, और यहाँ पे इसको 2.2.2.2 कर लेते हैं, और चलो लूप बैक भी 2 कर लेते हैं क्योंकि R2 है, और ये मसला नहीं है। इसको कॉपी करके R2 में पेस्ट कर दिया, ये रहा। ठीक है, डू राइट, इसको राइट कर लेते हैं, अगर टाइम मिल गया तो एक और लेट भी कर लेते हैं इसी के थ्रू। डू राइट, ये रहा। ठीक है, क्विकली शो करा देता हूँ। बेसिकली मैंने 2 IP सिर्फ असाइन कर दी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ 1 और यहाँ पे 12 डॉट। ठीक है, और यहाँ पे शो IP इंटरफेस, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये रहा। अब आते हैं, सबसे पहले इस पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यहाँ से कैप्चर स्टार्ट कर लेते हैं IBGP। तो जब IBGP कॉन्फ़िगर करना है तो R1 में आके कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP, जिस तरह हम नॉर्मल लिखते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहे ऑटोनॉमस, भूल जाओ ये 1.0 क्या है, ये थोड़ी देर बाद हम करेंगे। ठीक है, ये ऑन हो गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 ऑटोनॉमस, हमने यही डिसाइड किया ना कि 1 होगा। यहाँ पे नाइबर कमांड आपको लिखना होगा, और जो आपका नाइबर है उसकी डिटेल लिखने होगी, नाइबर की IP। तो नाइबर की IP क्या है, 192.168.12.2, ये नाइबर की IP है ना। और रिमोट एस, रिमोट मीन्स कि उसका ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या है, तो उसका क्या है 1, और मेरा क्या है ये 1। तो जब ये दोनों सिमिलर हो, ये और यहाँ पे, तो इसको हम IBGP कहते हैं। दी मेन डिफरेंस है। अब आते हैं कि मैंने एडवर्टाइज क्या करना है। तो नेटवर्क लिख के, जिस तरह हम नॉर्मल प्रोटोकॉल में लिखते हैं, तो 1.1.1 लिख दिया, और मास्क लिखना होगा, और 255.255.255.255 एग्जैक्टली आपको वही सबनेट मास्क लिखना होगा जिस तरह आपकी IP है। अगर एक भी इधर उधर लिख दिया तो ये एडवर्टाइज नहीं होगा, ये मैंने आपको शो करना था। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, डिलिबरेटली इसको लिख देता हूँ 2.0.0.0 एडवर्टाइज कर लेता हूँ। अगर आप वो SPF में इस तरह एडवर्टाइज कर दो तो मान जाते हैं, रिप मान जाते हैं जितने भी प्रोटोकॉल है, लेकिन EIGRP सॉरी BGP जो है ये नहीं, कि जो सबनेट मास्क आपका ओरिजिनल है वही लिखना होगा, अदरवाइज ये एडवर्टाइज नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। अब आते हैं R2 पे। R2 में भी मैं यहाँ पे BGP लिख दिया, तो मेरा भी 1 है और इनका, तो ये IBGP हो गया। और यहाँ से नाइबर कमांड लिख के 192.168.12.1 जो कि ये है, और रिमोट एस B1 है, तो मेरा भी 1 और इसका भी 1, तो इसको IBGP कहते हैं। और नेटवर्क को मैं क्या कर रहा हूँ, 2.0.0 कर सकते हैं ना वो SPF में, इस तरह मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ 255.0.0 कि ये 2 जा रहा है 1 के पास या नहीं। तो बेसिकली दो चीजें हम करेंगे, IBGP और साथ के नेटवर्क कमांड से हम क्या क्या एडवर्टाइज कर सकते हैं और क्या इसकी कंडीशंस है। तो यहाँ पे आके शो IP राउट कर दिया, टेबल इसके आगे पढ़ेंगे तो डोंट वरी।
तो मुझे कोई 2 नहीं मिल रहा है, 2 पे जाते हैं। 1 का तो मैंने सही एडवर्टाइज किया था ना, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1 1, ये देख। लेकिन R1 में मुझे नहीं मिल रहा है। इवन बीजीपी और ओएसपीएफ में रिप में हम इस तरह कर सकते हैं, तो इट मीन्स ये गलत तरीका है। जो आपका सबनेट मास्क है, जो आप एडवर्टाइज कर रहे हो इंटरफेस लूप बैक टू, तो इसका क्या सबनेट मास्क है, ये है एग्जैक्टली exactly। आपको इसी तरह ये एडवर्टाइज करना होगा। तो राउटर BGP1 में जाके और जो नेटवर्क कमांड था इसको रिमूव करके नेटवर्क और 2.2.2.0 लिख दो और 3 दफा सबनेट मास्क यही लिख दो जो है और एडवर्टाइज कर दो। सॉरी, मास्क, यहाँ पे मास्क लिखना भूल गया। अब ये एडवर्टाइज होगा और R1 के पास जो है ये आ जाएगा, ये देख। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं कि IBGP हमें किस तरह पता चलेगा कि ये IBGP है। तो क्या लिखा है ये 200, और हम क्या कह रहे थे कि जो IBGP है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होगा 200, और TTL वैल्यू 255 होगा, तो TTL वैल्यू भी वेरीफाई कर लेते हैं। शो IPBGP नाइबर, सॉरी, उससे पता चलेगा नाइबर। यहाँ पे जाते हैं नीचे, TTL वैल्यू कहीं पे होगा, ये है, क्या लिखा है आउटगोइंग TTL क्या है 255। जाते हैं वायर शार्क पे, यहाँ पे जाके BGP लिख के और मैसेज, ये सारी चीजें छोड़ जाओ, ये आगे हम करेंगे। ये एक तो चलो ये कर लेते हैं कि ये क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP को, और पोर्ट नंबर भी क्लियर हो गया 179। और जो आगे क्या शो करना था, हाँ ठीक है, यहाँ पे एस नंबर मेरा 1 है, वो तो आगे ये डिटेल में करेंगे। पता नहीं मैं क्या शो, TTL वैल्यू, अच्छा ठीक है। तो वो यहाँ पे एक जगह पे TTL वैल्यू जो है वो आपको शो करना है। यार एक फाइल में यहाँ पे एस नंबर तो यही है 1 है, और जो मुझे मिल रहा है वो भी 1 है, लेकिन एक जगह पे इसके पैकेट में TTL है, ये तो पोर्ट नंबर है, और यही कहीं पे होगा TTL वैल्यू जो ये सेंड कर रहे हैं 255। ठीक है, तो जाते हैं यहाँ कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं है लेकिन है यहाँ पे। एनीवे वो तो यहाँ से शो कर दिया, याद आ गया तो वहां से भी शो कर दूंगा। तो ये है TTL 255, और इनका नाइबरशिप अप हो गया, और अगर आप मैं पिंग कर दूं 2.2.2 को, तो 2.2 यहाँ से पिंग हो रहा है, और अगर यहाँ से पिंग कर दूं पिंग 1.1.1, तो ये हो रहा है। अब दोनों से रिमूव कर लेते हैं और EBGP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया नो राउटर BGP1, ये लिखा था ना, तो डाउन हो गया इसका सब कुछ, और R2 में जाके कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ लिख दिया नो राउटर BGP। दोबारा लिख लेते हैं, लेकिन इस दफा याद रखना राउटर BGP मेरा ऑटोनॉमस सिस्टम चेंज कर लेता हूँ, ये 1 है और इसका 2 कर लेता हूँ, चेंज हो गया। तो जब ऑटोनॉमस सिस्टम डिफरेंट है तो इसको EBGP कहते हैं फिर, और कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि R1 मेरा राउटर BGP1 ऑटोनॉमस 1 है, लेकिन जो नाइबर के साथ 192.168.12.2 के साथ इसका रिमोट एस 2 है। ये मेन डिफरेंस है IBGP में और EBGP में। मेरा 1 और जिसके साथ नाइबरशिप बना रहा हूं उसका 2 है। और यहाँ नेटवर्क लिख दिया, अगर वो नेटवर्क पुराना हो तो वो कर लेते हैं, ये रहा। अब आते हैं R2 में। R2 में मैं क्या लिख दूंगा, राउटर BGP2 मेरा 2 है, लेकिन जिसके साथ नाइबर मैं बना रहा हूँ 192.168.12.1, इसका रिमोट एस, जो मेरा रिमोट नाइबर है रिमोट एस, उसका 1 है। अपोजिट हो गया ना, और वो नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर लेता हूँ, ये 2 था। दैट्स इट। अब आते हैं डिफरेंस पे, शो IP राउट करके, तो यहाँ पे क्या लिखा है 20,
थोड़ी देर पहले जब हम चेक कर रहे थे यहाँ पे 200 था, जब हमने इसको कॉन्फ़िगर किया था एज अ, ये देख, लेकिन अभी इसी राउटर पे इसको हमने ईबीजीपी कर दिया। दोबारा चेक कर दो, ये देख, अच्छा नहीं आया। शो आईपी राउट, शायद मैंने R2 में वो गलत एडवर्टाइज कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP2 और नेटवर्क कमांड ठीक ही है, आना चाहिए। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये आ गया। BGP कर लेते हैं, BGP ये, तो अब क्या शो कर रहे हैं 20, क्योंकि अब ये एज ए ईबीजीपी कॉन्फ़िगर है। अब आते हैं शो आईपी राउट टीटीएल वैल्यू चेक कर लेते हैं। शो आईपी बीजीपी नाइबर, शो आईपी बीजीपी नाइबर, और नीचे जाके कहीं ना कहीं पे इसमें लिखा होगा टीटीएल, ये है 1 है। और जब वहां पे टीटीएल था तो वो हमने चेक कर दिया, वो टीटीएल वैल्यू क्या था, ये है 255 था ऊपर। और ऊपर जो ये लिखा था, यह क्या लिखा था, एक चीज और यहाँ भी होता है, इंटरनल लिंक, कि आईबीजीपी कॉन्फ़िगर है, कि रिमोट एएसपी1 है, तो इस वजह से ये इंटरनल लिंक हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे चेक कर लेते हो, ठीक है, जो अभी मैंने कमांड रन किया, क्या लिखा है, एक्सटर्नल लिंक। ये कह रहा है कि जो रिमोट एएस है उसका 2 है और मेरा 1 है, तो इट मीन्स ये हमारा ईबीजीपी कॉन्फ़िगर है। तो जब ईबीजीपी है तो टीटीएल वैल्यू 1 है, जो इसमें मेन डिफरेंस है। और ये चीज़ें आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, कुछ चीज़ें कि यहाँ पे क्या है, जो कि आगे हम देखेंगे। तो ये रहा इसके दो मेन फ्लेवर, ठीक है, कि ईबीजीपी के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए, आईबीजीपी के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मस्ट नहीं है। ईबीजीपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 20 होता है, आईबीजीपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 200 होता है। आईबीजीपी का टीटीएल वैल्यू 255 है और ईबीजीपी का टीटीएल वैल्यू 1 है। 1 का मतलब है कि डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, और 255 डोंट केयर, अगर डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो तो तब भी इशू नहीं है। जो राउटर रन करते हैं आईबीजीपी, तो वो ये एडवर्टाइज कर सकते हैं आईबीजीपी को, जबकि ईबीजीपी जो करते हैं वो भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। आगे एक और इशू होगा ईबीजीपी और आईबीजीपी में, जो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये था कि ये दोनों फ्लेवर हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं और इसमें क्या मेजर डिफरेंस है।